जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। अगस्त धनु राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है? अगस्त धनु राशि के जातक जातिका कौन है? बृहस्पति कृत राशि, पूर्व दिशा की राशि, अग्नि तत्व राशि, ऊर्जावान राशि, और बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ना इस टाइम पर एक तो मोटापा नहीं कम कर पा रहे हैं आप, चाह करके भी बड़ी मेहनत करके मोटापा नहीं कम हो पा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान हैं, शुगर हाई इत्यादि रहने का योग है। लेकिन आखिर इस महीने को देखा जाए तो इस महीने में तो कुछ खास है भाई, अच्छा होने वाला है। कुछ वो खास क्या है इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात आपको याद दिला दूं, श्री राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा करना चाहते हैं, करना चाहती हैं अपने क्षेत्र में, और चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, पितृदोष इत्यादि आपके यहां दूर हो और बड़ा आनंद आए कथा में, संगीत इत्यादि का आनंद हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। देश में विदेश में कहीं भी करना चाहते हैं तो आप उसको करा सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा सटीक ग्रह जो कहता है वो बात करने का प्रयास करता हूं। आपको अच्छा लगे खराब लगे वो एक डिफरेंट मैटर है। मुझे याद है, मैं आपको 2 अपने किए गए प्रेडिक्शन के बारे में यहां पर बता रहा हूं। क्रिकेट को लेकर के मेरा प्रेडिक्शन रहा था। एक बार मेरा प्रेडिक्शन रहा 2022 में, जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था। एबीपी न्यूज ने एक प्रोग्राम बताया कि 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। उसमें 11वां ज्योतिषी मैं था। 10 लोग कह रहे थे इंडिया इस मैच को 100% जीतेगा। 2022 की बात कर रहा हूं, नवंबर की। मुझे दिख रहा था इंडिया मैच नहीं जीतेगा। मैंने कहा नहीं जीतेगा। बोले आप ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा जो भी बोल रहा हूं। कई ज्योतिषी लड़ गए मुझसे। मैंने कहा नहीं जीतेगा, इस मैच में इंडिया हारता हुआ दिख रहा। और इंग्लैंड इंडिया का वर्ल्ड कप T20 2022 ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिएगा एबीपी न्यूज पर मेरा वीडियो पड़ा है, और इंडिया मैच हार गया। इस बार जब मैच हुआ तो मुझे GNT आज तक ग्रुप का चैनल है, उसने बुलाया। उसने कहा साहब इस बार आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा 100% जीतेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जीतेगा। बोले अफ्रीका भी एक भी मैच नहीं हारी। मैंने कहा इस बार हारेगी। बोले अच्छा, व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो आज हमारे कैप्टन का प्रदर्शन कैसे रहेगा? मैंने कहा एज ए कैप्टन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एज ए प्लेयर आज उनका खराब प्रदर्शन होगा। वही हुआ, रोहित शर्मा ने अच्छा रन नहीं बनाया था, लेकिन एज ए कैप्टन बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। बोले साहब विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे? मैंने कहा विराट कोहली आज, बोले अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। मैंने कहा लेकिन आज सबसे अच्छा रहने वाला है। बोले अच्छा। मैंने कहा बोले सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या का क्या प्रेडिक्शन है? मैंने कहा आज कुछ खास करने वाले हैं, और उन दोनों ने खास किया। सूर्य कुमार यादव का वो कैच हम सबको याद है ना। हार्दिक पांड्या भी वो जो विकेट उन्होंने स्पेशली लिया, वो विकेट शायद टर्निंग पॉइंट वो भी मैच का रहा। मेरा प्रयास रहता है कि जो ग्रह कह रहा है उस पर चर्चा करने का प्रयास किया जाए, उसकी जानकारी देने का प्रयास किया जाए। धनु राशि पूर्व दिशा की स्वामी राशि है। धनु राशि के लिए अगर हम इस महीने की बात करते हैं तो धनु राशि में क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव के स्वामी मंगल भी छठे भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, शुक्र बुध जरूर 16 तारीख के बाद 16 तारीख तक जो अगस्त में दिख रहा है, वो मुझे आपका भाग्य बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है। 16 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपके मुंह की देखी या प्रसन्नता करने वाली बात नहीं करूंगा कि आप मेरी वीडियो ज्यादा देखें इसलिए मैं ऐसी बात करूं जो आपके लिए ना। सच्चाई क्या है उसी पर चर्चा करते हैं। 16 तारीख तक साहब डिफिकल्टी रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा, हमको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो तो दूसरी आए, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता होगी। रहीम जी ने कहा कि रहीमन चुप हो बैठी है देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, मेहनत करते चले जाने की आवश्यकता है। आने वाला समय अच्छा होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मेहनत करते जाना है। 16 तारीख के बाद सूर्य का परिवर्तन होगा, फटाफट भाग्य साथ देना शुरू होगा। तो जो कार्य अभी तक रुक रहे थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के काफी दिनों से आप स्वास्थ्य की पीड़ा, बेहतरीन स्वास्थ्य से नहीं गुजर रहे हैं, कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती जा रही है। इस महीने भी करीब करीब उसी प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। लेकिन इस महीने प्रेम संबंध बनने का योग है, संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। लेकिन वो जो प्रेम संबंध बनेगा ना, वो प्रेम संबंध काम वासना पर आधारित प्रेम संबंध होगा। तो प्रेम संबंध बेहतर है, लेकिन काम वासना उसके अंदर आए जिस कारण से वो नुकसान करे, इस प्रकार की परिस्थिति है।
उससे अपने आप को बचाने की आवश्यकता इस कुंडली के अंतर्गत निश्चित रूप से दिख रही है, इस राशि के अंदर दिख रही है। आखिर आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के ये महीना कैसा रहेगा? देखो, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के ये माह आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अर्थ को लेकर के खराब हो ऐसी कंडीशन तो नहीं है, बल्कि आर्थिक परिस्थिति को लेकर के ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के जैसा चल रहा है वैसा ही चलने वाला है। एजुकेशन को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। विवाह को लेकर के और नौकरी को लेकर के, इन दोनों परिस्थितियों को लेकर के अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो क्योंकि 10th हाउस के जो 7th हाउस के दोनों के स्वामी बुध हैं इस कुंडली में, और 10th हाउस में ऑलरेडी आपके केतु गोचर कर रहे हैं। बुध इस महीने अस्त और वक्री दोनों रहेंगे। साहब देखो भाई, इस महीने नौकरी में सब कुछ कर देने के बाद, प्राण दे देने के बाद, मैं साफ बता रहा हूं, सामने से अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। तो करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म करते चले जाइए। इस महीने एक तो आउटपुट भी कम निकल करके आएगा। आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमता है, आप जितना मेहनत करना चाहते हैं या करना चाहती, उस सबका रिजल्ट आउटपुट भी निकल कर नहीं आएगा और लोगों की नजरों में आएंगे नहीं। मतलब बहुत प्रयास करने के बाद ही प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत अच्छा निकल कर ना आए। इस महीने बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर मैं कहूं कि उसके बहुत रिस्पांस आने शुरू हो जाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तो वो कंडीशन मुझे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं दिख रहा है। प्रयास करते रहिए, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो निराश मत होइए। इस महीने नहीं आ रहा है, नेक्स्ट महीने जरूर आएगा, तो निराश मत हो। बिकॉज नेक्स्ट मंथ जो बुध आएंगे वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, कन्या राशि में आएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो निराश मत होइए, अपने प्रयास के प्रति अच्छी तरीके से लगे रहिए। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार मैरिज इत्यादि को लेकर के भी बहुत प्रयास मत कीजिए। इस महीने मैरिज पर बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी से या पति से लड़ाई इत्यादि मत कीजिए। इस महीने संबंध बिगड़ा तो सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर संबंध वास्तविकता में बिगड़ा हुआ है तो इस महीने सिर्फ भगवान का स्मरण कीजिए, ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने काम की तरफ फोकस कीजिए। जब बुध की परिस्थिति अच्छी हो तब उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। खैर, जानते हैं कि वीडियो छोटी होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कितनी लंबी चर्चा करूं। मैंने वो भी बात की है कि एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं, तो कौन कौन क्या होगा उस पर एक डिफरेंट चीज है। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, वो जानकारी आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा, श्री राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, अपने क्षेत्र में संगीत में कथा कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कथा का आयोजन करा सकते हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं या मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।